संबल को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कल बात कही थी, एक शब्द का इस्तेमाल किया था योगी आदित्यनाथ ने कि सर्जरी होगी, और आज 1978 की फाइल खोलने का ऐलान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा चुका है। तो क्या मैं ये मानूं योगी आदित्यनाथ ने अपने कहे अनुसार सर्जरी शुरू कर दी है? उन्नीस 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी, तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? कहा जाता नहीं क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। आज की डेट में आप तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के काम निपटा लीजिए, कानून व्यवस्था अच्छी कर लीजिए। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रूठा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। साहब ईमानदारी से बताइएगा, आपको पता है 1978 के नरसंहार के बारे में? दिल पर हाथ रखकर सच बोलिएगा, आपको पता है? क्योंकि अगर मैं सच कहूं, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था 1978 के नरसंहार के बारे में, जिसमें आंकड़ा है 180 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। 1978 मतलब ये कश्मीर जैसा खौफनाक नरसंहार, कश्मीर से भी भयावह कश्मीर जैसा खौफनाक नरसंहार, या 1984 जितना भयावह नरसंहार, ये संभल का नरसंहार पता ही नहीं है। किसको पता है? हम किसी को पता ही नहीं है। 1978 मतलब एक शब्द होता है ना, सेकुलर सुपारी। ये सच की सेकुलर सुपारी, ऐसी कि इसके सच को कुछ दरबारी इतिहासकारों ने कहीं दबा कर रख दिया, आपको पता ही नहीं लगने दिया जाता है। साहब 180 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। संभल का सच सोचिए, 46 साल पहले हुआ एक हिंदू नरसंहार के बारे में देश में कितनों को पता है साहब? लेकिन अब पता चलेगा, अब तो पता चलेगा, अब तो फाइल खुलेगी साहब। योगी खोलेंगे संभल फाइल्स, जब 46 साल पहले हुए संभल दंगे की फाइल खुलेगी और देश को पता चलेगा कि 184 का हत्यारा किसका दुलारा, किसने बचाया, क्यों बचाया, तब क्या हुआ था, कैसे मरे थे 184 हिंदू, कितनों को जलाया, किसने जलाया, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनों को सजा हुई, कितनों को बचाया, किसने बचाया। अब खुलेगी संभल फाइल्स। कई लोगों की नींद उड़ने वाली हो सकती है। मतलब जिस देश में क्या होता है ना, 2002 के गुजरात दंगों की याद तो बहुत दिलाई जाती है, जिसमें मतलब प्रधानमंत्री, अब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी गुजरात दंगे की रट लगाई जाती है ना। मैं आज फिर दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी तरह आपको भी नहीं पता होगा, दिल्ली से कितना 160 किलोमीटर दूर साहब, ये 160 किलोमीटर दूर संभल में 46 साल पहले कश्मीर जितना भयावह, खौफनाक, खतरनाक नरसंहार हुआ था। हिंदू नरसंहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दंगे में ना ये 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 नहीं, 150 नहीं, एक तरफा, मतलब एक तरफा सफाया 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी। आपको पता था? आपको पता है कि इसी हिंदू विरोधी दंगे की वजह से कहा जाता है कि हमेशा के लिए संभल की ना डेमोग्राफी, हमेशा के लिए डेमोग्राफी बदल गई, हमेशा के लिए। हिंदू कहां से कहां पहुंच गए, मुसलमान कहां से कहां पहुंच गए। ये फैक्ट्स है साहब, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। हैरानी की बात है कि जिस तरह कश्मीर में हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद भी, मतलब ना, एक भी हत्यारे को आप अपना सर पकड़ लेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, सर पकड़ लेंगे आज आप अपना, माथा पीटेंगे। कश्मीर में एक भी हत्यारे को सजा नहीं हुई ना,
संभल में भी हिंदुओं को जिंदा जलाने वालों को, हिंदू महिलाओं से बलात्कार करने वालों को, हिंदुओं की घर दुकानों में आग लगाने वालों को, किसी दंगाई को सजा नहीं हुई। साहब योगी ने फाइल खोल दिया, अब खुलेगी फाइल। लेकिन देश को जो सूडो सेकुलर इकोसिस्टम, सूडो मतलब छद्म, मतलब नकली, फर्जी, इस सेकुलर तो असली सेकुलरिज्म तो ये है साहब जो योगी आदित्यनाथ ने फाइल खोली है, वो असली सेकुलरिज्म है। लेकिन इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया सूडो सेकुलर, मतलब फर्जी, छद्म। सूडो सेकुलर इकोसिस्टम कश्मीर में हिंदू नरसंहार की तरह 46 साल से 1978 के हिंदू विरोधी दंगों को दबाकर बैठा था। उसके लिए बुरी खबर यह है कि योगी सरकार संभल फाइल्स को फिर से खोलने जा रही है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि पुराने से पुराने जख्म का इलाज करने के लिए सर्जरी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उनके एक एक शब्द को कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं, ये उन्होंने पोस्ट भी किया। पुराने से पुराने जख्म का इलाज करने के लिए सर्जरी होती है और सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। कल सर्जरी का ऐलान, आज शायद शुरू हो गया काम। आज ही खबर आई कि योगी सरकार ने 1978 में संभल नरसंहार को लेकर प्रशासन से जानकारी मांग ली है। मतलब योगी के शब्दों में अगर कहें तो क्या हम कह सकते हैं कि सर्जरी शुरू हो गई है? इसका मतलब यह है कि यूपी पुलिस ने 46 साल पहले संभल में हिंदू नरसंहार को लेकर जानकारियां, तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। कई सफेद पोश, कई बड़े बड़े लोग, कई दंगाइयों की नींद भी उड़ सकती है। किसने बचाया, कौन बचाया, 1984 का हत्यारा, किसका दुलारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल के इसी दंगे का जिक्र किया था विधानसभा में। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। संभल पूरा एपिसेंटर संभल। 1978 को हुई हिंसा में 184 हिंदुओं के मारे जाने के बाद हिंदुओं ने संभल छोड़ना शुरू कर दिया, पलायन। अब जो मंदिर मिल रहे हैं ना जगह जगह, मंदिर, कूप, कुएं, देवी देवताओं की मूर्ति, ये सब दबा दिया गया। मंदिरों में कोई पूजा करने वाला नहीं बचा इस दंगे के बाद। तो पता तो लगे कौन दंगा, किसने दंगा किया, कितने दंगाई थे। संभल में ये हिंदू विरोधी हिंसा, तारीख सुनिए, 29 मार्च 1978 को हुई थी। होली का दिन था ये, होली का दिन 29 मार्च 1978। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुस्लिम लीग के एक नेता ने इस दिन हिंदुओं की दुकानें बंद कराने की कोशिश की और जब हिंदुओं की ओर से इसका विरोध हुआ तो दंगे भड़क गए। इसके बाद दंगाइयों ने एक साथ 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, 24 हिंदुओं को। फिर गांव जा रहे 160 लोगों को रास्ते में मार दिया, काट दिया। हिंदू महिलाओं, बेटियों को घर से उठा लिया गया। कश्मीर से भी खौफनाक है साहब ये संभल में जो कुछ हुआ। पीड़ितों के मुताबिक उस वक्त संभल के डीएम थे फरहत अली। ये पीड़ितों की जुबानी में बता रहा हूं, फरहत अली डीएम। अब उनका आरोप है, पीड़ितों का आरोप है साहब कि जब पीड़ित हिंदुओं ने डीएम फरहत अली का घेराव किया तब जाकर पुलिस ने दखल दिया। पीड़ितों के मुताबिक 1978 हिंसा में, संभल हिंसा के वक्त हालात इतने बदतर थे, सुनते रहिए कहानी, इतने बदतर थे, 2 महीने तक जंगलों में हिंदुओं के शव मिलते रहे। अधिकतर हिंदुओं ने कपड़े के पुतले बनाकर अपनों का अंतिम संस्कार किया। वो पीड़ा, उस कष्ट को महसूस कीजिए। इस दंगे के बाद यहां से 200 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर गए। तो क्या हुआ, किसकी हिम्मत वहां रहे। इसके बाद यहां पर मंदिरों पर कब्जा हो गया, कुएं जो है पाट दिए गए और बावड़ियां मिट्टी से भर दी गई, मंदिर, ये सारी चीजें। संभल में लगातार हिंदू विरोधी हिंसा की वजह से आप समझिए डेमोग्राफी बदलती गई। अच्छा, ये आंकड़े आप आज इसका आप स्क्रीनशॉट, ग्रैब, फोटो खींच लीजिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। हिंदू 45% थे 47 में, 15% रह गए, 45 से 15। मुस्लिम भाई 1947 में 55%, 85, आप समझिए 55 से 85 और 45 से 15। हिंदू 45 से 15 और मुस्लिम 55 से 85। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी?
किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? क्या हुआ? क्या ये दंगा डेमोग्राफी बदलने के मकसद से ही कराया गया? हमें नहीं पता, ये जांच में सामने आएगा साहब। मगर ये आंकड़े 45 से 15, 55 से 85 मुस्लिम। 1978 में हुए संभल दंगों की कहानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सुनाई थी। योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि दंगाइयों को उधार दिए पैसे वापस ना देने पड़े, इसलिए उन्होंने दंगों के वक्त एक व्यापारी और उसके घर में शरण लेने आए हिंदुओं के पहले हाथ काटे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। हिंदुओं के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर सभी का बेरहमी से गला रेत दिया। वैसे ये बात करते हुए दिलबर नेगी याद आता है। ये नाम तो सुना ही होगा ना आपने, दिलबर नेगी। दिल्ली दंगा, उत्तराखंड का लड़का, मिठाई की दुकान, हाथ पैर काटकर जिंदा जला दिया था दिल्ली दंगों में। और कुछ इसी तरह की कहानी संभल में भी हुई थी, लेकिन संभल को याद ही नहीं करना चाह रहा। लेकिन अब तो फाइल खुलेगी, सुनिए योगी आदित्यनाथ को। उत्तर में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू। 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ लोग हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं ना, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े, हिंदुओं का बंटवारा, SC ST OBC, ये वो PDA। जब दंगाइयों ने हिंदुओं को मारा, काटा, जलाया, इन्होंने कोई फर्क नहीं किया था। इसमें SC भी थे, SC भी थे, PDA के P भी, D भी, पिछड़ा, दलित, A को छोड़कर सब, कोई फर्क नहीं किया था। कहा जाता है कि 1978 के दंगों के बाद से ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों के हीरो बन गए। कहा जाता है कि 1978 के दंगों के बाद हरिहर मंदिर कहे जा रहे जामा मस्जिद में हिंदुओं का प्रवेश बंद करा दिया गया था। पीड़ित आरोप लगाते हैं साहब कि बर्क के दबाव में ही दंगों के गवाह रहे कई परिवार घर छोड़कर चले गए, 45 से 10-12 रह गए थे, ऐसा दावा है। इसकी वजह से दंगाइयों को कभी सजा नहीं मिल पाई। लेकिन अब योगी सरकार संभल फाइल्स खोलने जा रही है और इससे कई लोगों की तकलीफ, पीड़ा, कष्ट बढ़ने वाली हो सकती है, क्योंकि 1978 के संभल दंगों में दोषियों को सजा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कई गवाह डर या दबाव में गवाही देने नहीं आए। लेकिन योगी सरकार में दंगाइयों के तो बुरे दिन हैं और दंगों के पीड़ित खुद सामने आकर सच बता रहे हैं। खुद सुनिए। मम्मी पापा मेरे बताते हैं, मैं तो एक जन्म मेरा हुआ उस दिन है, वो बताते हैं 45-46 लोगों का हमारा परिवार था यहाँ पर, मकान थे हमारे, ये सब लोग यहाँ थे और सब धीरे धीरे सब पालन सबने करा या चले गए या क्या कारण बना, वही कारण परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, नाजुक बन गई कि क्या रहता, कोई डरा धमकाया गया, यहाँ रहना लुप्त हो गया। उस दिन ये संभल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था, तहसील में उसको बंद कर लिया गया था। और लेकिन वही है कि बलवा ज्यादा हुआ तो परिवार अपना सेव करना, उस टाइम हिंदू परिवार, छोटे परिवार हुआ करते थे, बड़े बूढ़े सब डरते थे। इतना आतंक था यहाँ पर, आतंक ही रहा, यहाँ आतंकवाद है और आतंकवाद रहा है। 78 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे, लगभग 8-9 साल से
तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी, तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ